बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना है। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम तथा उसके महत्व का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी भी सालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुँचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा की कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने के कारण का पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, माली तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली, राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसे श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसके अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और पानी के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक बार मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत वृद्ध और तपवान थे। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होने का महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग दूध व दूध की मिठाई व फल इस व्रत में ले सकते हैं। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय।